नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरोखा की, जो कि डिस्ट्रिक्ट में प्रथम आया था। इसके साथ साथ 3 और स्कूल जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट में प्रथम आए थे। तो इसी कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं राजकीय कन्या उच्च विद्यालय खारिया में। ऊपर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि ऊपर की तस्वीरें दिखाए। ये स्कूल का मेन गेट जो है वहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और मेन गेट की तस्वीरें आपने देखी। इसके बाद मैं आपको स्कूल के बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। दीवारों के ऊपर जो पेंटिंग बनाई हुई है और इसके साथ साथ अगर बात करूँ तो जो हरे पौधे हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। ट्री गार्ड भी जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद अंदर की तस्वीरें कैसी हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। गेट में एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही सबसे पहले जो है हमें हरियाली के ही दर्शन होते हैं। ये देखिएगा, ये मेन गेट की तस्वीरें हैं, मेन रास्ते से तस्वीरें हैं। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा थोड़ा आगे आए, आगे आ करके जो है वो कैमरा ऊपर करके आपको पूरे स्कूल के जो सीन है वो दिखाया कि किस प्रकार से रंग रोगन, साफ सफाई और यहाँ पे पक्की जो इंटरलॉक टाइलें हैं वो लगा करके बच्चों के धूप में बैठने का स्थान जो है वो बना रखा है। सर्दी के समय में अगर धूप में बच्चे बैठना चाहें तो धूप में बैठने के लिए यहाँ पे कितनी साफ सफाई का जो है वो विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और इसके अलावा चारों तरफ कैमरा पैन करके आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है वहाँ पे आपको हरे भरे पौधे जो है वो ज़रूर दिखाई देंगे। छोटे पौधे भी हैं और बड़े वृक्ष भी जो है वो स्कूल में हमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखिएगा, थोड़ा और आगे आकर के तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जितनी जगह में जितना बजट आया, जितनी ग्रांट आई वो जो है वो यहाँ पे लगा दी गई है। बाकी आने वाले समय में और भी बहुत से कार्य जो है वो होने यहाँ पे बाकी हैं। और सबसे खास बात इस स्कूल की मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सामने जो आप देख रहे हैं, जो सामने काम चल रहा है वो डेरा बाबा मूंगानाथ है, जो कि खारिया का बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस जगह है। और इस जगह के लिए खारिया के जो लोग हैं वो काफ़ी श्रद्धा रखते हैं, काफ़ी भावना रखते हैं। उस बाबा जी का आशीर्वाद जो है वो इन स्कूल के बच्चों के साथ हमेशा बना रहता है। और यहाँ पे देखिएगा जनरेटर की सुविधा भी उपलब्ध है। और ये जो खाली जगह पड़ी हुई है यहाँ पे भी अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सारे आने बाकी हैं। और आगे यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको मैं, स्ट्रीट लाइट जो है वो जैसे स्ट्रीट लाइटें लगती हैं वैसे सोलर पैनल के साथ यहाँ पे लाइटें भी लगी हुई हैं, जो कि रात के समय में यहाँ पे स्कूल में रोशनी किए रखती हैं। गर्ल्स टॉयलेट की तस्वीरें हैं ये। तो यहाँ पे जब आया तो सर निभाल सिंह जी हैं मेरे साथ मौजूद, इन्होंने स्पेशल अनुरोध किया कि हमारे गर्ल्स के जो टॉयलेट हैं उनको एक बार ज़रूर दिखाइएगा कि कितनी साफ़ सफाई जो है यहाँ पर बनी हुई है। और एक चीज़ और मैं आपको खासियत स्कूल की है जो कि अब तक मुझे किसी भी स्कूल में देखने को नहीं मिली। गर्ल्स टॉयलेट तो हैं ही हैं, लेकिन वो चीज़ क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी तस्वीरें देखिएगा, टॉयलेट जो गर्ल्स टॉयलेट हैं बने हुए हैं, जो कितनी साफ़ सफाई यहाँ पे बनाई गई है, रखी गई है। ये टॉयलेट्स के बाहर की तस्वीरें हैं जहाँ पे खाना खाने से और बाद में हाथों को धोने का तरीका जो है वो कैसे बताया गया, दिखाया गया। ये पोस्टर जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। और आगे जो वॉश बेसिन है वो यहाँ पे साबुन जो है वो हर वॉश बेसिन पे रखी गई है, ताकि बच्चे जो हैं वो साबुन से अच्छे तरीके से हाथ धो सकें। अलग से तस्वीर क्या है वो मैं इस कमरे के, छोटे से कमरे के अंदर आकर के आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि लड़कियों में सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम आती है। जो मासिक धर्म उनको आते हैं उसके लिए सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था जो है वो यहाँ पे की गई है। हालांकि ये सैनिटरी पैड की मशीन जो अभी नहीं, ये बहुत पहले की लगी हुई है। इसमें जो है यहाँ पे सिक्का डालना पड़ता था, पहले सिक्का हुआ करता था, वो सिक्का यहाँ से डालते थे तो पैड जो है वो यहाँ से बाहर निकल आते थे, 2 पैड निकल आते थे। और वो सिक्के जो है वो बच्चों को नहीं डालने होते थे, स्टाफ जो है वो खुद मुहैया करवाते थे। चलिए, अब मेरे साथ यहाँ पे एक टीचर साहिबान हैं भाल सिंह जी, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो इस सिस्टम को लेकर के क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। भाल सिंह जी, अगर बात करें तो ये जो सैनिटरी पैड मशीन जो बहुत बढ़िया एक इसको हम कह सकते हैं प्रयास, तो ये सरकार के द्वारा दिया गया था या आपने खुद ने इसको? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा अभी आप आज ग्रामीण क्षेत्र में इस विद्यालय को कवर करने के लिए आए हुए हैं। ये जो सैनिटरी पैड मशीन आप देख पा रहे हैं, ये लॉयंस क्लब सिरसा के द्वारा विद्यालय के अंदर बच्चियों को जो मासिक धर्म आते हैं
उनमें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, उनके द्वारा ये उपलब्ध करवाई गई थी, ताकि विद्यालय के अंदर जो बच्चियाँ आएँ वो इसका प्रयोग करें और मतलब सफाई में विशेष तौर से ध्यान रखें। अच्छा, तो ये मशीन आज भी चालू है या बंद है? हाँ, आज भी चालू है, पर विद्यालय में अभी जो है ना डिपार्टमेंट के द्वारा हमें मुफ्त में सैनिटरी पैड मशीन उपलब्ध है, ये जो सैनिटरी पैड हैं वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इसलिए अब इसका ज़्यादा सा वैसे यूज है नहीं। तो ये इसका यूज पहले था जब विद्यालय में सैनिटरी पैड मुफ्त में नहीं आते थे डिपार्टमेंट के द्वारा, उससे पहले इसका ज़्यादा यूज था। ठीक है। सर, स्कूल के सौंदर्यकरण को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में प्रथम आया है, लड़कियों का स्कूल है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, इसमें जो मुख्य जो योगदान रहा है वो ग्राम पंचायत खारिया का, एसएमसी का, संपूर्ण जो ग्रामवासी है उनका, और जो समस्त जो स्टाफ के जो सदस्य हैं, जो मेहनती, जुझारू और समर्पित जो साथी हैं, उन सभी की बदौलत ही हमारा जो विद्यालय है आज डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अपना प्रथम स्थान हासिल कर पाया है। राजकीय कन्या उच्च विद्यालय की ये नई एक इमारत बनी हुई है। इस इमारत के अंदर मैं प्रवेश कर चुका हूं और यहाँ पे 2 क्लासें जो है वो लगती हैं, 9th और 10th। तो इन क्लासों में जा कर के हम बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो बरामदा जो बना हुआ है, इस बरामदे में देखिएगा काफ़ी साफ़ सफाई जो है वो हमें दिखाई दे रही है। यही कारण है कि इस स्कूल को जो है वो डिस्ट्रिक्ट में सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की श्रेणी में शामिल किया गया है। चलिए क्लासरूम के अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखिएगा छोटी छोटी बच्चियाँ, 10वीं क्लास है सर, 10वीं क्लास की बच्चियाँ जो है वो यहाँ पे बैठी हुई हैं, पढ़ाई कर रही हैं। चलिए कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। बेटा क्या बना रहे हो आप? सर कौन बना रहे हो? अच्छा, मैथ का पीरियड चल रहा है? यस सर, मैथ का पीरियड है। तो आपका स्कूल जो है वो प्रथम आया, आपको पता है? यस सर। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्ट आने को लेकर? सर, हम कहना चाहेंगे कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, जो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया है। हम बहुत खुश हुए कि हमारा स्कूल फर्स्ट आया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और अब हमारा ये लास्ट साल है। हम चाहते हैं कि ये आगे 12वीं तक हो। 12वीं तक हो? यस सर। अच्छा, तो स्कूल छोड़ने का दिल नहीं करता ये स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जाने का? नो सर, नहीं करता मन स्कूल छोड़ जाने का। अच्छा, तो आगे चलिए, आप तो अब यही साल है आपका, आगे विश क्या करोगे स्कूल के लिए? सर यही करेंगे कि ये आगे 12वीं तक हो जाए, +2 तक हो जाए इस बार। और +2 तक का भी फर्स्ट आया है ना? यस सर। शुक्रिया, बहुत अच्छी बात इस गुड़िया ने बताई। क्या नाम है गुड़िया आपका? सर रवीना। कहाँ से आते हो आप? सर मंगालिया से। मंगालिया से आते हो, तो आपके मंगाला में स्कूल नहीं है? सर 8th तक है। 8th तक का है। अच्छा, तो अब यहाँ पे 10th तक आप आते हो, उसके बाद आगे दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा आपको? यस सर। अच्छा, तो आप क्या मांग करेंगे सरकार से खास? सर यही कि ये +2 तक हो जाए और यहाँ बढ़िया सुविधा है, हर बच्चे के लिए बढ़िया हर एक चीज़ मिलती है, हमें पढ़ने के लिए बढ़िया स्टाफ है और स्कूल बहुत अच्छा है हमारे। अच्छा, तो फर्स्ट जो स्कूल आपका आया है सौंदर्यकरण में, तो क्या उम्मीद करेंगे आने वाले समय के लिए? सर स्कूल हमारा सफाई के मामले में फर्स्ट आया, तो हम यही उम्मीद करें भी शिक्षा के मामले भी हमारा स्कूल फर्स्ट आए। बहुत अच्छी बात इस गुड़िया ने जो है वो बताई है। चलिए, यहाँ पे अध्यापक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आप स्कूल के सौंदर्यता में मानते हैं? निसंदेह जो हमारा स्कूल है इसमें सभी स्टाफ सदस्य को तो है ही है, क्योंकि ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता भी, हम स्कूल में बैठे हैं भी स्टाफ के साथ साथ। जो मेन जो बात मैं कहना चाहूँगा खारे के लिए, जो यहाँ के मोजिज़ व्यक्ति हैं, सरपंच साहब का विशेषता योगदान है। उन्होंने यहाँ पर हमारे स्कूल में जो आप देख रहे हैं, जो लगातार जो कार्य हुए हैं, आपको पता है सरकारी स्कूलों में इतनी ग्रांट वगैरह उपलब्ध नहीं होती, लेकिन उन्होंने हमारे को हर समस्या जो भी हमारे पास आई, हम उनके पास गए, उन्होंने हमें आगे मार्ग प्रशस्त किया और किसी न किसी तरीके से हमें ग्रांट उपलब्ध करवाई। और आज जो हमारे स्कूल में जो 4 चांद लग रहे हैं, इसी कारण हो रहे हैं, इसी कारण। स्कूल की लाइब्रेरी जो है वो उसमें अब एंट्री करने से पहले इस लाइब्रेरी का नाम अगर आपको दिखाना चाहूँ तो चाणक्य पुस्तकालय रखा गया है। नाम से ही एक अलग अट्रैक्शन जो है वो इस पुस्तकालय की जाती है। तो अंदर जाकर के तस्वीरें देखेंगे तो न जाने कैसा प्रतीत होगा, यानी कि उम्मीद है कि बहुत अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले दीवार पे दिखाना चाहूँगा, पुस्तकें जो है वो दीवार पे भी रखी हुई है। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि दीवार पे पुस्तकें जो है वो लगा रखी हैं। और मुख्य जो चीज़ है वो दिखाना चाहूँ, इस तरफ कैमरा सहयोगी से
आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो टेबल के ऊपर जो पुस्तकें लगाई हुई हैं और इसमें जो है वो अलग अलग उपन्यास हैं या कहानियों की किताबें हैं या कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है या मोटिवेशनल किताबें हैं और बच्चे कैसे होने चाहिए जैसे नैतिक शिक्षा की जो किताबें हैं वो उस तरह की किताबें जो है वो यहाँ पे रख रखी हैं। सर मैं सितंबर 19 में यहाँ आया था और बाल सिंह जी थे वहाँ पे इस समय रेडियो, तो उन्होंने मेरे को चार्ज दिया था अभी आप लाइब्रेरी संभालोगे। तो मैं जब से 2 साल से इस लाइब्रेरी को संभाल रहा हूँ और पिछले साल जब हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी थे अशोक कुमार जी गर्ग, उस समय हमारी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई थी लाइब्रेरी और उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया और एक शील्ड भी दी थी। और बच्चों की जो रुचि है वो लाइब्रेरी के अंदर है, उनके पीरियड और ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप के हिसाब से जो बच्चे आते हैं और यहाँ अपना जो किताबें हैं वो पढ़ के और घर ले जाते हैं तो रजिस्टर में नोट कर देते हैं 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। इसलिए इस लाइब्रेरी के अंदर उनकी बहुत ही रुचि है। स्कूल का साइंस रूम में ये देखिएगा मानव आँख की संरचना यहाँ पे दिखा रखा है जो एक चित्र के माध्यम से, और इस तरफ जो है ये कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई हैं और ये कुछ लाइफ हिस्ट्री कॉकरोच जो है वो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे शो कर रखी है। और इधर जो है वो मानव कान की संरचना है, यानी कि साइंस से रिलेटेड जो भी डायग्राम है वो यहाँ पे लगा रखे हैं। और यहाँ पे जो बच्चों के प्रयोग करने के लिए ये जो उपकरण है, सामान है, वो यहाँ पे रख रखे हैं। तो यानी कि साइंस के जो बच्चे हैं उसके लिए भी जो इस यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सिस्टम हम कह सकते हैं कि बना करके रखा है। इस तरफ अगर बात करूँ तो ये अलमीरा जो लगाई गई है और इस अलमीरा के अंदर जो है वो बच्चों के सिलेबस से रिलेटेड जो भी सामान चाहिए होता है वो सामान यहाँ पे रखा हुआ है। स्कूल की साइंस टीचर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, अगर बात करें तो बच्चों को यहाँ पे साइंस लैब में किस तरह से प्रयोग करवाए जाते हैं, क्या क्या प्रयोग जो है वो मोस्टली यहाँ पे होते हैं, क्या सामान सारा अवेलेबल है? हाँ जी सर, यहाँ जो भी जैसे जिस क्लास का हम पीरियड लेते हैं मतलब कि जो भी सामान चाहिए सब अवेलेबल है यहाँ पर। और हर चैप्टर में जो भी एक्टिविटी है यहाँ बच्चों को कराई जाती है और एक्टिविटी कराने से बच्चों को हर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हर सामान अवेलेबल है। अच्छा। माइक्रोस्कोप है, कोई भी साल्ट है, कोई भी हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, यानी कि बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कई तो प्रोजेक्टर भी बनाए हुए हैं। जी मैम, कई प्रोजेक्टर भी बनाए हुए हैं, मैडम ने काफ़ी प्रोजेक्टर भी बनाए थे। तबीयत खराब रहती है ना, फिर भी इन्होंने प्रोजेक्टर बना के बच्चों को यहाँ पे क्लास में लगा के आराम से लाइन में बिठा के इनको, और हर एक 10 बच्चों का ग्रुप बनाया हुआ होता है और वहाँ प्रोजेक्टर के पास ले जाके उसको और उसको अच्छे से सिखाया जाता है ताकि सारे बच्चों को क्लियर होता रहे। अच्छा, काफ़ी मेहनत अगर कर। आपसे मैं ये जानना चाहूँ कि ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल फर्स्ट आया है तो उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे, किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन? इसमें वैसे तो मैं कहूँगी कि हमारा सारा स्टाफ ही है जो पूरा योगदान देता है। और हालांकि जो हमारे स्वर्ण सिंह सर हैं हेड मास्टर और भाल सिंह सर हैं उनका मैं कहूँगी पूरा योगदान है, क्योंकि वो स्कूल टाइम के बाद में भी मतलब यहाँ पे आते हैं और अच्छे से स्कूल को मैनेज करते हैं। और बाहर भी अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, कहीं भी कोई मिट्टी वगैरह डलवानी है, जैसे अब हमारा पीछे देखो स्पोर्ट्स का ग्राउंड था तो उसको बहुत अच्छे से बनाया है और मिट्टी वगैरह डलवाई है। तो इस चीज़ में मैं इनका कहूँगी बहुत योगदान रहा है। और बाकी हमारे जो लेडीज स्टाफ हैं, जेंट्स स्टाफ हैं, और भी उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है हमारे। चलिए अब प्रिंसिपल ऑफिस में चलते हैं। वैसे अगर कहूँ तो हेडमास्टर ऑफिस में मैं कह सकता हूँ चलते हैं। हेडमास्टर ऑफिस के बाहर बरामदे की तस्वीरें देखिएगा, काफ़ी जो है यहाँ पे जो विवरण जो देना होता है वो विवरण वगैरह बना रखे हैं। हालांकि अभी तक नई पेंटिंग जो है वो यहाँ पे हुई है और इसमें अभी तक कुछ नहीं लिख रखा है, लेकिन आने वाले समय में शायद हो जाएगा। तो चलिए अब हेडमास्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल भी अब एक से बढ़कर एक प्रयास। जी धन्यवाद सर। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बात सभी को बताते हुए कि हमारा राजकीय कन्या उच्च विद्यालय पहले ब्लॉक लेवल पर और उसके बाद जो है अब पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट रहा है। और इसके लिए मैं पूरे स्टाफ को, पूरे ग्रामवासियों को, बच्चों को, सभी को हार्दिक बधाई देता हूं कि जिनके सब ये सहयोग के साथ जो स्कूल है वो आज इस मुकाम पर पहुंचा है। और मुझे इस बात की भी और खुशी है कि हमारा पूरा स्टाफ, हमारे बच्चे, हमारी पूरी ग्राम पंचायत, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के बाद अब कंपटीशन होगा हमारा पूरे स्टेट लेवल का,
तो स्टेट में भी जो है वो फर्स्ट निकाला जाता है। और हमारी जो है पूरी जोर शोर से तैयारी है और हमारा पूरा प्रयास है कि हमारा स्कूल जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर भी फर्स्ट आए, क्षेत्र के अंदर पूरा नाम हो। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होगी कि जब हमारे क्षेत्रवासियों को इस स्कूल का पता चलेगा, और वो जैसे कि ये कन्या स्कूल है तो लड़कियों की जो शिक्षा की ओर भी जो पेरेंट्स हैं वो उत्साहित होंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। और हमारा ये प्रण है पूरा कि हमारा पूरा स्टाफ जो है वो दिन रात मेहनत करके एजुकेशन के फील्ड के अंदर भी इसको हम लोग जो है बहुत आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं सर। तो इनका जो श्रेय है, हमारे यहाँ एक श्री राजेश कुमार जी हैं, हिंदी के टीचर हैं, तो वो प्राकृतिक प्रेमी हैं जी। तो वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है अपने आप को समर्पित हैं। पानी देना होता है तो खुद टूटी पकड़ करके वो पानी भी दे देते हैं, कटाई शटाई करनी होती है तो भी, और आगे फूलों की कलम बना करके जो है वो आगे भी लगा देते हैं। तो इसके अलावा और भी जो है बाकी सब स्टाफ मेंबर हैं, हमारे राजेश कुमार जी हैं जी, वो भी बड़ा तन मन से बच्चों के बीच में पूरे लोकप्रिय हैं और तन मन से जो है दिल से अपने बच्चे समझ करके वो बच्चों को एजुकेट करते हैं जी। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। यही रीज़न है कि स्कूल के जो अध्यापक हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, वो तन मन से यहाँ पे स्कूल को साफ सुथरा बनाने की कोशिश करते हैं। यही रीज़न है कि स्कूल जो है वो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फर्स्ट आया है। और स्टाफ मेंबर्स के साथ साथ अगर बच्चों की बात करूँ तो बच्चों का भी यही मानना है, यही प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में जब स्टेट लेवल का कंपटीशन हो और स्टेट लेवल की जब टीम यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आएगी तो स्कूल को और दिल लगा करके मेहनत करके स्कूल को इतना साफ सुथरा और इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा कि स्टेट लेवल पे भी स्कूल जो है वो प्रथम आए और पूरे इलाके में स्कूल का नाम जो है वो रोशन हो। अब वो समय चला गया जब सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें जो है वो खस्ता हालात में पड़ी रहती थी, अध्यापक आते थे, अध्यापन कार्य करवाते थे और उसके बाद चले जाते थे। लेकिन अब आज समय जो है वो बदल चुका है। आज अध्यापक अध्यापन कार्य करवाने के लिए तो स्कूल में आते ही आते हैं, लेकिन उसके बाद स्कूल टाइम के बाद भी शाम के समय में आकर के पौधों को पानी देने की बात हो या दूसरी कटाई छटाई करने की बात हो या पार्क को मेंटेन रखने की बात हो, उसके लिए भी अध्यापक जो है वो स्कूल में आकर के अपनी अलग से सेवा, यानी कि अगर इसको मैं कहूँ कि एक्स्ट्रा पीरियड लगाने का काम करते हैं तो कुछ गलत ना होगा। खैर, आप इस स्कूल की सुंदरता को लेकर के और आने वाले समय में किए जा रहे प्रयासों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।